तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ओवरऑल जानकारी बता देता हूँ, फिर मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको जो है लॉग इन करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो आपका जो है 21 अगस्त रहने वाला है और फी डिपोजिट का लास्ट डेट जो है 23 अगस्त रहने वाला है रात को 12 बजे तक। और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आप 21 अगस्त तक मतलब फॉर्म को जमा करेंगे, सबमिट करेंगे। इसमें जो वैकेंसी है वो आपका जो है ना 1456 पोस्ट पे रहने वाली है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपका जो है ना ये प्राइमरी टीचर का पोस्ट रहने वाला है, तो सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए। और 2 इयर्स वाला जो डिप्लोमा होता है ना, डीएलएड जिसको बोलते हैं, वो आप किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास किए 45% मार्क्स के साथ और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ है। एनसीटी जो रिकॉग्नाइज्ड नर्व्स एंड प्रोड्यूस होते हैं इसके अनुसार एनसीटी वाला जो नॉर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग आपने डीएलएड किया हुआ है, रेगुलेशन 2002 वाला, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपने बीएलएड कर रखा हुआ है और आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं 50% मार्क्स से क्वालिफाई है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको होता है, और सीनियर सेकेंडरी अगर आपने 50% मार्क्स से क्वालिफाई कर रखा हुआ है और आपने स्पेशल एजुकेशन वाला डीएलएड कर रखा हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा हुआ है और 2 साल का जो है डीएलएड कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप ना सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट का या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और हिंदी या संस्कृत जो है आप कम से कम 10वीं या जो है 12वीं या बीए या एमए आप हिंदी भी पढ़े होने चाहिए, कोई एक लेवल पे 10वीं पे भी, या जो है आप बीए या एमए भी पढ़े हैं 10वीं पे हिंदी या संस्कृत विषय, तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये ऑल इंडिया के लोग के लिए है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार भर्ती है, सैलरी भी आपकी जबरदस्त होने वाली है। सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। चलिए यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। dshelpingforever.com की वेबसाइट से आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ आते ही फ्रेंड्स मतलब फॉर्म अप्लाई पे आते ही यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे अपना लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे मैं डेमो कुमार लिख देता हूँ, डेमो फॉर्म भर रहा हूँ। फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर जेंडर बताना है, फिर डेट ऑफ बर्थ बताना है, फिर फोन नंबर, ईमेल आईडी और वेरीफाइड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी जाता है। अलग अलग ओटीपी अलग अलग बॉक्स में भरेंगे। एक पासवर्ड यहाँ पे आपको बनानी है। पासवर्ड जैसे चाहे वैसा आप बना सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में लॉगिन कर सके। तो इन दोनों में पासवर्ड अपना लिख लीजिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा। ओटीपी वेरीफाई करके सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको एक यूजर नेम मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे, कॉपी भी कर लीजिएगा। कभी कभी एसएमएस भी नहीं आता है तो इसे नोट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूजर नेम आपको क्या पता आगे काम भी आ सके। तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे हमको जो है ना अपना यूजर नेम जैसे कि हमको प्राप्त हुआ ये लिखेंगे। पासवर्ड हमने जो भी बनाया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है यूजर नेम ही रजिस्टर नंबर होता है, यहाँ पे आपका शो होता है और यहाँ पे अपना पूरा जानकारी शो होता है। अब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड भी ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, कैटेगरी डिटेल्स, एड्रेस, इस तरह से करते हुए आपको पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना होता है। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे ये जो है आपको फिल टू फॉर्म, इस पे क्लिक करना है, प्रोसेस टू फिल फॉर्म। अब इस पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 7 स्टेप में जो है फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो ये सारा जानकारी आपका शो होता है रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने जानकारी दिया है। अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे और सबमिट करेंगे। अगले स्टेप पे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप हरियाणा के बोनाफाइड निवासी हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो यस करेंगे, यहाँ पे यस करने का ऑप्शन है। और अपना जो है पीपीपी यानी जो फैमिली आईडी होता है उसको लिखेंगे और मेंबर आईडी भी आपको लिखना होगा। और यहाँ पे हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। और यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सभी कैटेगरी यहाँ पे शो होगा। SC ST से आएंगे तो अपना जाति सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। और EWS से आएंगे तो EWS और OBC BC जो होता है जिसमें BC भी होता है और BC भी होता है, जिसमें क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल का ऑप्शन होता है, वो आप आते हैं तो अपना यहाँ पे उसका भी सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे। और यहाँ पे आपको ना एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है, यस में बताएंगे। और यहाँ पे आपको अप्लाइंग अंडर विकलांग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब विकलांगता के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप मान लीजिए हरियाणा के निवासी नहीं तो नो करेंगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा और यहाँ पे आई सब आपका नो हो जाएगा। इसे भी आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन, एक्सपीरियंस कोई है कोई डिपार्टमेंटल बोर्ड का तो ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं तो इसे छोड़ेंगे, सबमिट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको अपना प्रॉपर मेलिंग एड्रेस भरना है, जो भी आपका कोरेस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस है। यहाँ सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड,
अल्टरनेट मोबाइल नंबर, स्टडी कोड है तो दीजिए वरना छोड़ेंगे, लैंडलाइन नंबर पूछ रहा है तो दीजिए वरना छोड़ेंगे। और यहाँ पे हम पूछ रहा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, और ये आपका मेलिंग एड्रेस है। तो अच्छे से एड्रेस को फिल करना है आपको और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पे लिखा है इट इज मैंडेटरी टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर प्रेफरेबली सेम एज अपलोडेड फॉर सीईटी। सीईटी के लिए जो आपने फॉर्म मतलब अपलोड किया था फोटो सेंसर, वही बोला गया अपलोड करने के लिए। ये गाइडलाइंस है, अब पता नहीं ऐसा क्यों मांगा जा रहा है ये। और यहाँ पे बताया गया है जो साइज होना चाहिए वो जेपीजी में होना चाहिए, 4 KB से लेकर 100 KB के बीच और लेस देन 500 KB यहाँ पे बता दिया गया है। आप इसे चूज करके यहाँ पे आप फोटो सिग्नेचर को चूज कर लीजिएगा, फिर इसे सबमिट कर देना है। फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के बाद से अगले स्टेप में आपको ये डॉक्यूमेंट्स आता है। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे बताया गया कि आपको सीनियर सेकेंडरी या बीए बीएससी बीकॉम या तो कोई एक ही होगा, किसी एक ही बेस पे आप फॉर्म भरे होंगे, या तो 10+2 पे फॉर्म भरेंगे या ग्रेजुएशन पे फॉर्म भरेंगे। तो आप उसका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट या जो भी मार्कशीट होता है उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 साल वाला जो डिप्लोमा है वो कुछ भी हो सकता है, एनसीईटी वाला हो सकता है या स्पेशल हो सकता है, या नॉर्मल जो 2 साल का आपने किया हुआ है, या 4 साल वाला बैचलर ऑफ एलिमेंट्री बीएलएड जो होता है वो किए हुए हैं। जो भी आपका जो है यहाँ पे पात्रता वाला जो आपका शिक्षक पात्रता वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर यहाँ पे एचटेट या एसटेट का जो सर्टिफिकेट है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपने कर रखा हुआ है तो उसको आप यहाँ पे अटैच करेंगे। और यहाँ पे आपको प्रूफ देना है कि आपने जो है हिंदी या संस्कृत जो है मैट्रिक स्तर या 10+2 स्तर या बीए स्तर या एमए स्तर पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने मैट्रिक में अपना हिंदी पढ़ा हुआ है, संस्कृत कोई एक ही मांगा जा रहा है, तो आप मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने मैट्रिक में हिंदी नहीं है तो आप बीए किए हो या 10+2 किए हो तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, ताकि जो है वो सब्जेक्ट दिखे कि आपने हाँ हिंदी किया हुआ है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे और 500 KB से कम होना चाहिए फाइल साइज, पीडीएफ में आपको अपलोड करनी है। अब किस प्रकार से आपको क्वालिफिकेशन को ऐड करना है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है कौन सा किया, सीनियर सेकेंडरी या बीए, तो चूज करेंगे। और यहाँ पे अदर फिल इफ डॉक्यूमेंट्स टाइप इज नॉट मेंशन, अगर इसमें मेंशन नहीं है अदर है तो आप इसको फिल करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। सब्जेक्ट बताएंगे आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ कंप्लीटेशन कब आपने जो है उसका क्वालिफाई किया हुआ है, फिर रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ है, सर्टिफिकेट या रिजल्ट का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच करेंगे, मतलब बताएंगे। और यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, और उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ चूज करके सबमिट कर देना है। जैसे इंटर वाला सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका व्यू हो जाएगा, यानी हमारा जो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आपने क्या किया हुआ है, 2 साल वाला डिप्लोमा किया हुआ है, या 2 साल वाला स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ है डीएलएड, या आपने एनसीटी वाला जो है डिप्लोमा डीएलएड किया हुआ है, या आपने दूसरा कुछ किया जिससे कोई भी नाम से जाना जाता है, या बीएलएड किया है, या अदर है। तो जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे, और अदर है तो अदर यहाँ फिल करेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। या रोल नंबर, एस नंबर, पासिंग कब आपने किया हुआ है, कब आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, कितना कितना मार्क्स मिला हुआ है, और उसका डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर लेंगे। उसका सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, या फाइनल ईयर का मार्कशीट भी अटैच कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको इसको भी अटैच करना है, एचटेट या एसटेट का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बताना है कि आपने एचटेट किया है कि एसटेट किया है। फिर सब्जेक्ट बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, और वैलिड फ्रॉम कब से वैलिड है, और यहाँ पे आपको जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है कि आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को चूज करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आप एस्टेट किए होंगे तो एस्टेट भी आप यहाँ पे भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसे भी सबमिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीनों को जो है भर लिया है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमको बताना है कि हमको मैट्रिक वाला दिखाना है या 10+2 वाला दिखाना है या बीए दिखाना है, कि जिसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपने कब वो पास आउट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको इश्यू सर्टिफिकेट डेट और कितना में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है, टोटल मार्क्स, ये मैट्रिक के बारे में टोटल मार्क्स बताना है, और उसका भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चूज करके सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपको जो है सभी जो है इस जानकारी को भर लेना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी आएगा, आपको एप्लीकेशन फी को जमा करना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस हो जाता है। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका लोडिंग लेगा और वेरीफाई पेमेंट पेंडिंग शो हो रहा है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर आएगा। पेमेंट गेटवे पे आने के बाद से फ्रेंड्स आपका यहाँ पे पेमेंट इस तरह से आएगा और यहाँ पे ओके करते हैं और यहाँ पे हमको कंटिन्यू करना होगा, ओके करना होगा, अगेन ओके करना है। और ये हमको बोल रहा है कि चालान आप नोट कर लीजिए, तो आपको भी चालान नोट कर लेना है। मान लीजिए पैसा फंसता है ना, तो जो GRN नंबर था उसे नोट कर लीजिएगा। अब आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ गया है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ सर्वर का इश्यू हो या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया हो एप्लीकेशन का, वेबसाइट का।
तो अभी पेमेंट मेरे केस में नहीं हुआ, तो मैं आगे का प्रोसेस यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ। बाकी ये पेमेंट आप लोग कर लीजिएगा, और पेमेंट करने के बाद से एक छोटा सा डिक्लेरेशन आपसे कराया जाएगा। डिक्लेरेशन करेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो पेमेंट जमा करने के बाद ही आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी खुलेगा। तो ये आप कर लीजिएगा और फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स बात किया कि हरियाणा एसएससी के द्वारा जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकल गई जेबीटी के लिए, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।